Hi guys, welcome to CDC Mentors. My name is Ketan. Today's topic is little important because I've been getting these kind of questions from students. Is that, sir, do we need to plan our score? Let's say, is it important कि January end तक हमारा score round about 110 होना चाहिए या फिर 120 होना चाहिए या फिर February mid तक we should be touching round about 125, 130 to make it to JBIMS or to make it to Signum or Career Somya. For that matter, any college. Like, is it important कि चलो मानो अगर मुझे नहीं लगता कि मैं JB जाने वाला हूँ, तो let's say for colleges like Mumbai or Wellington, or anything which is below SIS Dalmia, शायद टारगेट कि चलो मैं जान एंड तक 80 लाऊंगा, फिर मैं फरवरी मिड तक राउंड अबाउट लेट्स से 100 लाऊंगा एंड द एंड ऑफ फरवरी तक राउंड अबाउट 115 120 तक लाऊंगा. सो माय एडवाइस ऑन दिस इज दैट आप ये मत करो, आप स्कोर टारगेट करके मत चलो कि मुझे जनवरी तक इतना ही स्कोर लेना है. रादर देन आई टेल यू बेस्ट वे टू एक्चुअली इंक्रीज योर स्कोर विदाउट थिंकिंग अबाउट अ स्कोर, एंड द बेस्ट वे इज दैट यू फोकस ऑन टॉपिक्स. तो आपको करना क्या है बेसिकली, कल का आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने बात करी थी 50 डेज CET का वर्कशॉप, वहां पे मैंने सब पूरे के पूरे जो भी टॉपिक्स है उसको मैंने प्लॉट करा था. यू जस्ट हैव टू प्लॉट ऑल द टॉपिक्स ऑन द एक्सेल स्प्रेडशीट और किसी पेपर पे लिख लो एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ कि यार क्या अब मेरे टॉपिक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, कैन आई इंप्रूव दिस टॉपिक्स. बिकॉज होता कैसे है, स्कोर से टॉपिक नहीं बनते हैं, टॉपिक अगर अच्छे हो तो आपका स्कोर बनेगा. तो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच. आप ये डिसाइड मत करके चलो, बिकॉज मैंने कुछ बच्चों से बात करी और उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली होता कैसे है, अगर हम टारगेट करते हैं कि मुझे जनवरी एंड तक 110 से 120 तक का स्कोर लाना है, वो डेस्परेशन आ जाता है. और फिर जब हम मॉक देने बैठते हैं तब मॉक में हम क्या करते हैं, मॉक में हम एक्चुअली तुक्का मार मार के वी मेक इट अ पॉइंट कि यार चल 110 नहीं तो 108 107 तक तो हम चले जाए एंड देन वी सैटिस्फाई आवरसेल्व्स. समझा? तो ये मत करो, ये थोड़ा गलत अप्रोच है, ये सही अप्रोच नहीं है. सो यू गो बाय टॉपिक, राइट. यू कैन अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, अगर मुझे 100 तक चलना है, व्हाट टॉपिक्स आई शुड बी फोकसिंग ऑन, राइट. तो अगर आप एक बर्ड्स आई व्यू देखते हो, राइट, ऑन लाइक हाई स्केल अगर आप देखते हो, तो 25 मार्क्स आपके किसके एब्स्ट्रैक्ट के हैं, आपके 15 मार्क आपके क्रिटिकल रीजनिंग के हैं, 50 मार्क आपके पूरे के पूरे वर्बल के, राइट. यहां पे भी यू आर मेकिंग राउंड अबाउट 90-95. सो यू कैन लुक एट कि ओके व्हाट मेरे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को अगर मैं इंप्रूव करता हूं, एक बार ही टॉपिक इंप्रूव हो गया तो आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर. सो डू नॉट काइंड ऑफ गो अहेड काइंड ऑफ रियली वरी अबाउट दिस स्कोर एंड ऑल दैट स्टफ. मेरे ख्याल से हर एक टॉपिक देखो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड एज सिलॉजिज्म्स, राइट. सिलॉग्स के बारे में अगर बात करेंगे, दो फंडे होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल सिलॉग्स, दूसरा होता है रिवर्स सिलॉग्स. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार 5 क्वेश्चन जो आते हैं सिलॉग्स के, आई ऑलवेज गेट 3 on 5. वो जो 2 मार्क है वो किधर जाता है, कैन आई इंप्रूव दैट मार्क. सो व्हाट यू कैन ट्राई टू डू इज यू कैन मूव द बकेट कि यार चलो ये मेरा एक चैप्टर था जहां पे आई स्कोर 3:5, नाउ 4:5, देन 5:5. तो तुमको ये एक्चुअली मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट अप्रोच. बिकॉज हर साल जो भी मेरे टॉपर्स है, दोज हैव गॉन टू केजे, सिडनम, JBIMS, द सेम स्ट्रैटेजी मैंने उनको लास्ट ईयर भी बोला था एंड इट वर्क इमेंसली टू देम. इवन फॉर CMAT द सेम स्ट्रैटेजी कैन हेल्प यू गाइस. सो द पॉइंट हियर इज दैट यू फोकस ऑन टॉपिक, you focus on topic, you do not focus on any kind of a score, and then you can kind of create a matrix. एक मैट्रिक्स बनाना कि ये टॉपिक मुझे आता है, ये टॉपिक मुझे मतलब पॉसिबल है कि मैं कर सकता हूं, और ये टॉपिक जो मुझे कभी नहीं आएगा, जो कभी नहीं आएगा टॉपिक, उसको हाथ भी मत लगाना. एंड कपल ऑफ टॉपिक्स लाइक नंबर सिस्टम हो गया, राइट. इसके अलावा कुछ एक हद टाइप हो गया पजल का. एनीवे यू गोना लीव कपल ऑफ क्वेश्चन, राइट. तो वहां पे तुक्का लगेगा या फिर यू विल काइंड ऑफ लीव इट कंप्लीटली. So what you have to do is rather than focusing on the score, focus on topic. and हर एक सेगमेंट का मैं ऑलवेज बोलता हूं किसी भी एक टॉपिक पे आप ज्यादा स्ट्रेंथ मत डालना. ऑलवेज रिमेंबर कि पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको आने चाहिए. हाँ, मान लो अगर आप क्वांट्स में आपका अरिथमेटिक अच्छा है, अगर आपके ज्योमेट्री के बेसिक्स अच्छे हैं, अगर TSC टाइम एंड वर्क, PNC प्रोबेबिलिटी अगर आपको आता है, देन यू कैन अफोर्ड टू लीव नंबर सिस्टम, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर आप बोलोगे मुझे नंबर भी छोड़ना है, मुझे मॉडर्न मैथ्स भी छोड़ना है, ये भी करना है, ठीक है, यू कैन लीव दोस क्वेश्चंस, बट देन यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आज मैं 5 मार्क क्वांट्स में छोड़ता हूं, राइट, प्योर क्वांट्स में, तो ये 5 मार्क में कहां से लाऊंगा. तो उसको पजल में इंक्रीज करो, उसको एब्स्ट्रैक्ट में इंक्रीज करो, उसको DI में इंक्रीज करो, कहीं ना कहीं तो वो बैलेंस आना चाहिए. सो मेक इट अ पॉइंट दैट हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक यू गो थ्रू एंड यू हिट टॉपिक. डू नॉट हिट द स्कोर, यू हिट योर टॉपिक. The topic, if you really perform very well in topic, आपका स्कोर बढ़ेगा. So for the next 45 to 50 days, whatever that you have, right, make it a point that हर दिन आपको ये देखना है कि यार आज कौन सा टॉपिक मैं कर सकता हूं. So let's say weak topic and strong topic. Weak को strong में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आज से आपकी है कि यार मुझे हर एक टॉपिक को अपस्केल करना है, थोड़ा थोड़ा करके मुझे अपस्केल करना है. कोई टॉपिक आपको लगा कि सर ये टॉपिक 1-2 महीने से कर रहा हूं, सर इसमें मेरा जो स्कोर है वो है 2 on 5, उसको छोड़ दो, उसको फिलहाल मत देखो. जो टॉपिक्स आपके अच्छे बनते हैं उसको करो.
दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सर सिलॉजिज्म्स में तो मेरा 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मेरा सही आता है, तो 2 क्वेश्चन के लिए मैं क्यों इतना मेहनत करूं? सी दैट्स द प्रॉब्लम. Rather than doing those 2 questions, right? Rather doing मेहनत for those 2 questions, अगर आप कोई दूसरा टॉपिक उठाते हो, the point is that दूसरा टॉपिक आपको स्क्रैच लेवल से करना पड़ेगा. दूसरा टॉपिक आपको हर एक चीज बेसिक से करना पड़ेगा. सिलॉक्स का तो बेसिक आपको पता ही है, बिकॉज ऑलरेडी आपको 3 on 5 आ रहा है, मतलब आपकी एक्यूरेसी क्या है? 67%. There is a problem with the accuracy. So you try to do little bit more study on it. Try to analyze your syllogisms का टॉपिक कि यार मेरी गलती कहां होती है. बिकॉज 3 से 5 वहां पे जाना इज एनी टाइम इजी, रादर देन कोई नया टॉपिक लेके वहां पे 5 on 5 जाना. सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर, टॉपिक्स अगर बने, स्कोर बनेगा, गारंटीड है. सो डू नॉट रन बिहाइंड द स्कोर कि मेरे को 110 लाना है, 120 लाना है, जनवरी तक मेरे को 100 लाना है, फरवरी तक मेरे को 130 लाना है. ऐसा करोगे तो शायद से प्रॉब्लम होगी, और ये करना भी नहीं चाहिए. दिस इज नॉट अ करेक्ट एडवाइस. यू ट्राई टू बिल्ड ऑन योर टॉपिक, राइट? टॉपिक के बारे में आई विल बी मेकिंग कवर ऑफ मोर वीडियोस, बिकॉज बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, एक वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी कवर नहीं कर पाऊंगा. दूसरी बात, इफ यू रियली वांट टू काइंड ऑफ गेट इनटू दिस कि इसका स्ट्रैटेजी कैसा होगा, हाउ डू आई गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, कि हर एक टॉपिक का क्रक्स कैसे समझे, हर एक का शॉर्टकट कैसे समझे, कंसेप्ट कैसे समझे, कौन सा टॉपिक लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा बाद में रखना है, यू कैन जॉइन माई वर्कशॉप विच हैव स्टार्टेड ऑनलाइन पुणे एंड मुंबई. पुणे मुंबई क्लासरूम है. Online, you can buy it from the dashboard. The link is given there. But yes, if you want to see improvement in your score, you have to do improvement in your topics. You take care of your topics, आपका score बनेगा ही बनेगा. And by the way, there will be more videos for CET strategy I'll be uploading on my YouTube channel. So if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel. And that's it from my side, guys. Thank you so much for watching this video. Thank you.